सरफराज खान के भाई मुशीर खान ने इस टाइम पर इंग्लैंड में तबाही मचा रखी है। भाई देखो, गेंदबाजों को तो परेशान कर ही रखा है, 3 मैच खेला, तीनों में शतक लगाया, लेकिन बल्लेबाजों को भी बिल्कुल मौके नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक मैच ऐसा भी रहा जहां पहले शतक लगाया, फिर 10 विकेट हॉल लेकर चले गए। मतलब बॉल हाथ में आए तो कमाल, बैट हाथ में आए तो कमाल। भाई ये नेक्स्ट लेवल टैलेंटेड बंदा है। कितना टाइम लगता है इंडिया खेलने में ये तो नहीं पता, लेकिन जब अंडर 19 खेल रहा था उस टाइम पर भी टॉप परफॉर्मर्स में से एक था। अब यहां पर भी कुछ वैसा ही काम कंटिन्यू कर रहा है। इस टाइम पर वैसे जितनी भी इंडिया की टीम इंग्लैंड पहुंची हुई है, सबका यही हाल है। और अगर आप सोच रहे हो जितनी भी टीम का क्या मतलब है, तो मतलब सिंपल सा है। देखो, इंडियन अंडर 19 वर्सेस इंग्लैंड अंडर 19, वैभव सूर्यवंशी हर मैच में रिकॉर्ड बना रहा था। 5 मैच की सीरीज 3-2 से इंडिया ने जीत ली। फिर उसके बाद इंडियन वुमेन टीम जो पहुंची हुई है, वो भी इंग्लैंड में जाकर के 5 मैच की T20 सीरीज में 3 हो चुका है, जिसमें 2-1 से आगे चल रही है। स्मृति मंदाना ने एक में शतक लगाया, एक में हाफ सेंचुरी, तो मंदाना वहां पर ठोक रही है। फिर उसके बाद इंडिया एडबस्टन में जो मेन सीनियर मेंस टीम है, उन्होंने हिस्टोरिक विन रजिस्टर कर ली। आकाशदीप के सामने कोई भी नहीं चल पाया, सो एक तबाही वहां हुई। और फिर मुशीर कुछ नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं। मुशीर, जिनको अभी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट के वजह से गर्दन पर बिल्कुल काफी इंजरी आई थी, उनको वो बैंड लगाना पड़ रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि भैया रेस्ट करो आप अच्छा खासा, अभी भूल जाओ क्रिकेट। और ये अभी अभी की बात है, ये 2024 सितंबर की। आप सोचो हम जून जुलाई में बैठे हैं 2025, और इतने ड्यूरेशन में वो रिकवर होते हैं, वापस आते हैं रेड बॉल क्रिकेट में, और आते ही उन्होंने अपना कमाल शुरू कर दिया। सबसे पहले फिलहाल वो वैसे आपको बता दूं कि एमसीए की तरफ से खेल रहे हैं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की टीम जो पहुंची हुई है इंग्लैंड में, वहां पर वो खेल रहे हैं। सो पहला मैच उन्होंने खेला नॉटिंघमशायर के खिलाफ 30 जून को। वहां उन्होंने 123 की पारी खेली 149 बॉल में, और एमसीए ने 448 पर डिक्लेयर कर दी इनिंग। पहले इनिंग में ऑपोजिशन जब खेलने आती है 201 पर ऑल आउट हो जाती है। फिर फॉलो ऑन के बाद आती है 250 रन और ऑल आउट नहीं हो पाती है, बट दिन का खेल खत्म हो जाता है। मुशीर एक इनिंग में लेते हैं 6 विकेट 31 रन देकर के, दूसरी इनिंग में लेते हैं 44 रन देकर के 1 विकेट। एक मैच खत्म हो गया। अगले मैच में आप बढ़ते हो, चैलेंजर्स के सामने आते हैं, वहां पर शतक भी लगाते हैं, वहां पर 10 विकेट हॉल भी लेते हैं। एक मैच में एक इनिंग में 6 विकेट लेकर 38 रन, दूसरी इनिंग में 4 विकेट लेकर के 56 रन। जब बैटिंग करने आते हैं तो 125 की पारी। आप सोचो यार, एक ऐसा बल्लेबाज जो जहां जहां पर खेल रहा है, बल्लेबाज क्यों कहूं, एक ऐसा ऑलराउंड प्लेयर जो जहां पर आपके सामने आता है। मतलब एक कप्तान क्या चाहता है कि यार मैं जिस प्लेयर की तरफ देखूं ना, वो मेरा काम करके मुझे दे दे। अब आप सोचो, आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर है जो 10 विकेट लेने की भी क्षमता रखता है, और जो बल्लेबाजी कर कर बैक टू बैक सेंचुरी मारने की क्षमता रखता है। कितना टाइम लगेगा उसे अगर इसी तरह से खेलता रहा तो इंडिया रिप्रेजेंट करने से। देखो, सरफराज खान को हम सब ने देखा कि भाई जब जब मौके मिले उन्होंने परफॉर्म करा, चाहे इंडिया ए की तरफ से हो, चाहे इंडिया की तरफ से हो, और उनके भाई उनसे एक लेवल और अप है। और ये बात खुद सरफराज ने भी कही थी कि मेरी क्रिकेट उतनी अच्छी नहीं है, मैं जब अपनी खामियों को देखता हूं तो मुझे लगता है यार इनको क्या किया जाए इन खामियों का, तो मैं अपने भाई की तरफ देखता हूं, उसको जिस तरह से खेलते हुए देखता हूं, फिर मुझे लगता है यार ये चीज से सीखनी है। सो मुझसे कुछ ज्यादा टैलेंटेड मेरा छोटा भाई, और वाकई हम वो चीज देखना। आप सोचो कि लॉब्रॉक के खिलाफ जब खेल रहे थे, तब एमसीए की टीम की 2 विकेट गिर चुकी थी 6 रन पर। उसके बाद मुशीर आकर के हर्ष के साथ खड़े होते हैं, 64 रन हर्ष बनाते हैं, 130 के आसपास की इनकी पार्टनरशिप होती है। फिर 136 पर विकेट गिरती है। फिर कप्तान आते हैं श्रेयांश शेगड़े, वो आकर के सेंचुरी लगाते हैं 108 रन, और मुशीर 154 पर जाकर के अपनी इनिंग डिक्लेयर करते हैं। आउट भी नहीं होते हैं, इनिंग डिक्लेयर करते हैं वहां पर। और एमसीए जो है वो 384 फॉर 5 पर इनिंग को डिक्लेयर कर देती है। और उसके बाद ऑपोजिशन वही अपना धीरे धीरे चाल चल रहा है। इस टाइम पर मैच चल रहा है, अब देखते हैं कहां तक वो पहुंचते हैं। लेकिन ये बात है कि जिस तरह से मुशीर ने अब तक बल्लेबाजी की, इनफैक्ट इस मैच में मैच के आखिरी ओवर में मुशीर को लाया था। 18 ओवर तक जब एमसीए गेंदबाजी कर रहा था, 18 ओवर तक कप्तान ने उनको बुलाया नहीं। 19वें ओवर उनके हाथ में बॉल दी कि यार लो, दिन का आखिरी ओवर तुम भी जरा कर लो। उनके हाथ में बॉल आती है, वो उसी ओवर विकेट ले लेते हैं। सो यार कुछ तो ऐसा टैलेंट इस बंदे के अंदर है जिसका हम इंतजार है कि यार बड़े प्लेटफॉर्म पर जब ये पहुंचेगा तो क्या कब कैसे होगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जिस तरह से सरफराज को आईपीएल के बेसिस पर जज कर लिया गया, और उनका आईपीएल खराब रहा, उसके बाद उनकी छवि एकदम खराब हो गई कि नहीं यार ऐसा है वैसा है, बड़ा टाइम लगा उनको अपनी छवि इंप्रूव करने में, और फिर उसके बाद यहां पर आकर खेलने में जो डोमेस्टिक में उनके रन्स हैं और जो बहुत सारी जगहों पर उनकी छवि बनी हुई है, वो मैच नहीं खाती है। मैं नहीं चाहता हूं ये काम, मैं क्या, बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैंस हैं जो नहीं चाहेंगे कि ये काम मुशीर के साथ हो। अगर मुशीर लॉन्ग फॉर्मेट का अच्छा खिलाड़ी है तो बेहतर है उसको उसी की तरह देखा जाए, ना कि उसको आईपीएल में ला करके उसकी परफॉर्मेंस देख करके, और अगर अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खराब हो तो उस बेसिस पर जज करके ऐसा ना हो कि पूरी तरह से उसको बाहर कर दिया। क्योंकि भाई जो बंदा शतक भी लगा रहा है, 10 विकेट भी ले रहा है,
कुछ ऐसी चीज है जिसमें आपको अगर अच्छी बैकिंग मिली तो आई एम वेरी होपफुल कि आगे आने वाले टाइम में काफी बेहतरीन एसेट हो सकता है टीम इंडिया के लिए। बट यस, इस टाइम पर ही इज डूइंग वंडर्स। जिस तरह से उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी किया था, बैटिंग करके लगभग टूर्नामेंट में 360 रन बनाए थे, गेंदबाजी करके 7 विकेट भी ली थी। सो वहां पर भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, उसके अलावा काफी जगह और भी बड़े बड़े मौकों पर ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई है और अभी भी इस टाइम पर वो जबरदस्त खेल रहा है। सो लेट्स जस्ट होप कि इसी तरह से कंटिन्यू रहे और जब भी इसका मौका आए इंडिया खेलने का, तब इसी तरह से एक ऑलराउंडर निकल कर आए जो हमें दोनों ही शोबों में बेस्ट लगे। मतलब जब बल्लेबाजी करे तो लगे बैटिंग ऑलराउंड, जब गेंदबाजी करे तो लगे बॉलिंग ऑलराउंडर है। वी होप कि इस तरह का कुछ आगे हो, सो दैट हम कह सके कि हाँ यार, हमारे पास एक जबरदस्त ऑलराउंडर आ गया रविंद्र जडेजा के जाने के बाद भी। बिकॉज 1-2 साल के बाद जडेजा हो सकता है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में ना दिखे, लेकिन रिप्लेसमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मुशीर को किस तरह से देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।